सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़र की मसरूफियात के चलते आज के प्रोग्राम को हमने लाइव स्ट्रीमिंग के बजाय लाइव प्रीमियर रखा है, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रामसर ज़िला अजमेर शरीफ से सूफ़ी मोहम्मद इकरामुद्दीन शाह रज़ाकी, जो कि हमारे पीर भाई और हज़रत किबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए सूफ़ी इकरामुद्दीन शाह रज़ाकी से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी इकरामुद्दीन शाह रज़ाकी के साथ, जो कि रामसर के रहने वाले हैं, हमारे पीर भाई हैं और हज़रत किबला के आशिक मुरीदों में से एक हैं। तो आप हमारे हज़रत किबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे, समाअत कीजिएगा। सूफ़ी इकरामुद्दीन शाह रज़ाकी, आप मियाँ से कब और कहाँ बैत हुए? अस्सलाम वालेकुम। मैं मियाँ से सबसे पहले टाइम जब एसटीसी की ट्रेनिंग चल रही थी हमारी 2000 के अंदर, उस टाइम जब मियाँ की खबर मिली हमारे लेसन लेने के लिए आए हैं, फाइनल लेसन था हमारा, उस टाइम मैं मियाँ से संपर्क में नहीं था। लेकिन जैसे ही मियाँ के बारे में सुना, केवल मियाँ को उस टाइम एक अधिकारी के रूप में मानता था। जब सुबह हमारे वहाँ लेसन में बड़बाव अंतरकोट स्कूल के अंदर फाइनल लेसन था, मियाँ आए तो उस टाइम जैसे मियाँ की मैं क्लास के अंदर था और मियाँ की एंट्री हुई, मैंने इशारतन मियाँ को अदबन सलाम किया तो उन्होंने उसी लहजे के अंदर बहुत ही शानदार मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पीछे जाके बैठ गए। तो मैं उस टाइम क्लास ले रहा था, तो मियाँ कुछ 10 मिनट तकरीबन बैठे और फिर वहाँ से निकल गए। तो मेरी उस टाइम धड़कन तेज़ थी कि भाई कैसा क्या हुआ, कैसा होगा। और जब बाहर आए हमारा पीरियड ख़त्म होने के बाद, तो मियाँ ने सभी साथियों को बोला कि भाई सभी मुलाकात के लिए गरीब नवाज में सब वहाँ आए, सबसे हम अपन मुलाकात करेंगे। तो फिर हम सब शाम को वहाँ गए, तो मैं सबसे पहले पहुँच गए वहाँ पर। तो क्या देखता हूँ, जैसे वहाँ पर वजू बना करके वहाँ गया तो मियाँ हुजूर आस्थान गरीब नवाज के सामने मुर्सली के पेड़ के नीचे, जहाँ अपने सिलसिले के बुजुर्ग हजरात अक्सर आराम फरमा करते हैं, बैठते हैं, वहाँ मियाँ को देखा मैंने। वहाँ दीदार किए मियाँ के और जाके वहाँ पर, अब क्योंकि सिलसिले से उस टाइम वाबस्ता नहीं था, मैं पता नहीं था, अदब एहतराम का लिहाज नहीं था, तो वैसे मुसाफा करके उनके सामने बैठा। मैं जैसे बैठा तो बैठते मियाँ हुजूर ने सिलसिले के बारे में बोला कि भाई आप किसी सिलसिले से वाबस्ता मुरीद हैं। अब क्योंकि मैं मियाँ को इतना नहीं जानता था, एक तरफ मैं गरीब नवाज के गुंबद की तरफ देख रहा था और एक तरफ मियाँ को देख रहा था। मैं वो नज़ारा कुछ अजीब था और इनकार कर नहीं सकता था। तो मैंने बोला कि साहब मैं मुरीद नहीं हूँ किसी से, तो फिर मुरीद हो जाओ। फिर मियाँ दूसरी तरफ बोला कि चलो वजू बना के आओ। तो मियाँ ने वजू बनाने के लिए बोला। तो उसी टाइम हमारे साथ हमारे मुस्तफा भाई, हमारे क्लास वाले थे उस टाइम, ये हमारे साथी थे और इनकी निस्बत मियाँ के बारे में काफ़ी सुनता था मैं। तो उन्होंने बोला भी कि चलो आप वजू बना के तो आ जाओ। तो हमारा क्या याराना था, इन्होंने हाथ पकड़ा मेरा, चलो अपन वजू बना के आते हैं, आपके साथ मैं भी बना लूँगा। तो झालरा पे गए वहाँ पर और वजू बना करके वापस आए। तो वहाँ मुस्लिम के पेट नीचे बैठे हैं। फिर मियाँ ने बोला कि चलो अपन मस्जिद में चलते हैं। तो शाहजहां मस्जिद के अंदर वहाँ बैठे हैं और वहाँ बैठा करके मियाँ ने सिलसिले में दाखिल किया मैं। और जब सिलसिले में दाखिल किया तो इतना सुकून मैसर हो रहा था कि सामने हुजूर गरीब नवाज का गुंबद शरीफ और शाहजहां मस्जिद के अंदर मियाँ सामने बैठे हुए कर रहे थे। ज़िंदगी का सबसे पहला जो सुरूर हासिल हुआ मेरे को वहीं हुआ वो। उसके बाद मियाँ ने बोला, वहाँ हमारे दूसरे साथी जो थे वो 1-2 दिन पहले हुए थे। हमारे साथियों में झालावाड़ से थे, स्वामी माधोपुर से, भीलवाड़ा से, देवली से, बूंदी से, जैसलमेर, बाड़मेर, उधर चारों तरफ के हमारे साथी आ गए थे। तो सब साथी आने के बाद बोला कि चलो अपन गरीब नवाज में हाजिरी देने चलते हैं। है सखावत का तेरी दस्तूर निराला, है सखावत का तेरी दस्तूर निराला,
जिसे खाली देखा फैजियाब कर डाला, जिसे खाली देखा फैजियाब कर डाला। हज़रत किबला ने जब ये सुना कि सूफ़ी इकराम भाई कहीं से बैत नहीं हैं, तो आपने इन्हें बैत फरमा कर फैजियाब कर डाला और दोनों जहां की खुशियों से नवाजा। सुभान अल्लाह। आप जहां भी जाते हैं सबके खाली दामन भरते चले जाते हैं। खुश नसीब हैं हमारे वो तमाम साथी जो आपके उस दौरे दौरा में आपके इस दामन से फैजियाब हुए। आज दुनियावी तौर पर आपकी दुआओं से सभी बेहतरीन कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि जिसने आपसे अपनी वाबस्तगी को मजबूत रखा वो उसी कदर रूहानी फैज़ से भी सरफराज हुए। सच है जिसे चाहा दर पर बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी इकरामुद्दीन शाह रज़ाक़ी रामसर जिला अजमेर शरीफ वालों के हज़रत किबला ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की रोशन ज़मीरी के मुतालिक क्या तासुरात हैं, आइए समाअत फरमाइए। हम आस्थान के अंदर हाजिरी देने के लिए दाखिल हुए, तो उस टाइम अब क्योंकि मियाँ से इतना तो मैं टच में हो नहीं पाया था, तो इतना दिल लगा हुआ नहीं था। लेकिन उस टाइम आस्थान में दाखिल होते टाइम हमारे मुस्तफा भाई साथ थे। इन्होंने मेरे को उसी टाइम बोला था कि इकराम भाई देखना, मियाँ ये दिलों के राज जानते हैं और ये सब कुछ पहचान लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें मेरे को उस टाइम दिल में नहीं उतरी थी, गले में नहीं उतरी कि यार के क्या है ये। ठीक है, आस्थाने में गए, वहाँ मियाँ ने हाजिरी करवाई हमारी मियाँ के साथ, और फिर वहाँ से बाहर आए। उसके बाद हम दूसरे मौके पर वहाँ चीज़ चली रही थी हमारी, तो नगरा के अंदर दिलीप बाबा के यहाँ हर जुमेरात को हल्का जिक्र का प्रोग्राम हुआ करता था, तो वहाँ जाते थे। तो मैं तो अप डाउन करता था, रामसर का रहने वाला, तो अजमेर से अप डाउन करता था। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में जब मैं मुस्तफा भाई के यहाँ पर ठहरा तो जुमेरात आ गए, तो जुमेरात के रोज़ मुस्तफा भाई ने बोला कि चलो अपन जिक्र में चलते हैं। उससे पहले मैं कभी जिक्र में आए गए था ही नहीं, न जिक्र के बारे में ध्यान था कुछ। तो वहाँ से फिर नगरा में पहुँचे, वहाँ नगरा रात को जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और वापस वहाँ से जब रिटर्न हो रहे थे हम, तो साइकिल पे रेलवे स्टेशन पे आए जब, तो मुस्तफा भाई ने हमें बोला यार कि चलो मैं बात करनी है फ़ोन पे। तो चलो भाई, क्योंकि उस टाइम मोबाइल इतने थे नहीं, रेसिडी बूथ हुआ करते थे, और वो भी रेलवे स्टेशन बस स्टेशन जो हाई फाई जगह हुआ करती थी वहीं हुआ करते थे। तो हम रेलवे स्टेशन गए अजमेर, तो वहाँ पर जाकर के रेसिडी बूथ पे मतलब मुस्तफा भाई ने नंबर डायल किए, जैसे रिंग जा रही थी, तो इन्होंने बोला कि यार के रिसीवर देकर के आदमी के चलो आप बात करो। तो मेरा कोई चांस, मैंने मतलब कब फर्स्ट मौका था वो, और मेरे को पता भी नहीं था किन के लगाया क्या। यार मैंने सोचा भी इनके घर वालों को लगाया होगा, और जैसे आदमी आया तो कहने कि आप मियाँ से बात कीजिए। यार मियाँ से बात करूँ मैं, तो इतने में ये मेरे से दूर चले गए, और दूर चले गए तो फिर मेरे को उस मियाँ के सलाम की आवाज़ आई, तो मियाँ से सलाम दुआ सलाम हुई। तो मियाँ ने डायरेक्ट उस टाइम ये बोला, कहाँ मियाँ कहाँ से आप जिक्र करके आ रहे हो, आपका बहुत अच्छा जिक्र हुआ है। तो उस टाइम मेरे दिल में इतना मुतासिर हुआ मैं कि मियाँ हुजूर दोस्तां में आराम फरमा रहे हैं, और मेरे को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई आप जिक्र करके आ रहे हो, और रात के तकरीबन उस टाइम 12:30 के आसपास बजेंगे। तो कुछ और मैं सोच रहा था कि सब सो गए होंगे, और पहले बोला था इनको भी कि सब सो गए होंगे, जो कि नहीं। तो उस टाइम मेरे को मतलब ये हुआ कि रोशन जमीर क्या होता है, कि दूर बैठ कर के भी अपनी चाहने वालों की खबर किस तरह होती है, वो चीज़ मेरे को बहुत ही शानदार लगी, अच्छी लगी। और उसके बाद मैं मियाँ की हुजूर झुकता चला गया। हज़रत गौहर शाही फरमाते हैं कि कामयाब हुआ वो शख्स जिसे दो चीज़ें मैसर हुई, एक ऐसा कल्ब जो हर वक्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहे, और एक ऐसा मुर्शिद जो दूर रहकर भी मुरीद की खबरगिरी करे।
सुभान अल्लाह। सूफ़ी इकराम भाई रामसर ज़िला अजमेर शरीफ वाले हज़रत किबला ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैहि की रोशन ज़मीरी से किस तरह मुतासिर हुए आपने बाखूबी बयान किया। सच है दूर रहकर भी जो समाए हों रूह की गहराई में, दूर रहकर भी जो समाए हों रूह की गहराई में, पास रहकर वो दिलों में कितना असर रखते होंगे, पास रहकर वो दिलों में कितना असर रखते होंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत किबला और हज़रत किबला के तमाम ख़ानदान वालों के अखलाक और मेहमान नवाजी के अंदाज़ को सूफ़ी इकरामुद्दीन शाह रज़ाकी ने किस तरह महसूस किया, अपने इन्हीं ख़यालात को आपके साथ शेयर कर रहे हैं रामसर ज़िला अजमेर शरीफ से सूफ़ी इकरामुद्दीन शाह रज़ाकी अपनी ज़ुबानी। इसके बाद फिर दादा हुजूर के हमारे उर्स आए सूफी क़ियुमुद्दीन साहब के दोसा शरीफ में, तो मियाँ ने दावतनामा भिजवाया मुस्तफ़ा भाई के पास। तो मुस्तफ़ा भाई ने हम सब साथियों को दावत दी कि अगर चलो वहाँ पर चलते हैं अपन, तो क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी हमारे, तो हम तो जोक शौक से तैयार हो गए, 6-7 जने तैयार हो गए हम। तो मियाँ ने हमारे इंतजाम के लिए मतलब वहाँ यहाँ से अजमेर से एक ट्रेन के लिए बता दिया कि भाई ट्रेन से बैठोगे आप और एक नाइट आप जयपुर रुक जाना और वहाँ से घूम फिर के दूसरे रोज दोसा शरीफ आ जाना। तो ठीक है, हमने ये सोच करके चलो घूमना फिरना हो जाएगा। तो वहाँ से निकले हम अजमेर से 6-7 जने थे तकरीबन। मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ थे उस टाइम। तो वहाँ पर भी जयपुर के अंदर एक शफी भाई पीर भाई है हमारे, उनके वहाँ पर मकान पे रहने का इंतजाम किया था। तो वहाँ गए, नाइट को लेट सेट पहुँचे थे, वहाँ खाना वाना खाया, माशाल्लाह अच्छा इंतजाम था वहाँ पर, अच्छी मेहमान नवाजी हुई। और सुबह जल्दी उठ के अब पूरे दिन हमने जयपुर के अंदर घूमे फिरे सब कुछ जगह, और फिर शाम को घाट गेट से दोसा शरीफ पहुँचे 22 बज के। तो जैसे ही वहाँ मियाँ हुजूर के घर पे गए, तो मियाँ हुजूर के मतलब जैसे वहाँ गए हम, क्योंकि उम्र का तकाजा होता है कि हम सब स्टूडेंट लाइफ के थे, नौजवान थे, सफ़र से थे, तो भूख प्यास से कायल थे। तो मियाँ ने जाते बोला हमें कि चलो आ जाओ, पानी पेशाब से फारिग हो लो, जिसको गुस्ल वगैरह करना वो कर लो, और खाना तैयार हो रहा है। और हमें एक हकीकत बताएं कि उस टाइम भूख लग रही थी तेज। तो उस टाइम अब किसको नहाना धोना, किसको, मैं तो भूख का तलब थी। तो जैसे वहाँ पर बैठे खाना तैयार हो गया, चलो बैठो आप। बैठे तो मियाँ हमें बिठा करके दस्तान लगवा करके और उठ के चले गए। 6-7 जने बैठे हुए थे हम। जैसे मियाँ वहाँ से खाना आता, चपातियाँ पतली पतली चपातियाँ गर्मा गर्म आ रही थी, तो फटाफट खा रहे थे, भूख लग रही थी। उस टाइम सिलसिले में कोई साथी इतना मतलब नहीं था वाबस्ता या बुजुर्ग लाइन का हिसाब किताब में, अपने घर वाले हिसाब किताब में थे, और हम ही थे केवल वहाँ पर कमरे के अंदर तो खा रहे थे। तो उस टाइम जब मियाँ के घर वालों का जो हिसाब किताब देखा, माशाल्लाह इतनी अच्छी मेहमान नवाजी और इतना दिलकश हिसाब किताब कि अगर अपन भी अगर किसी घर पे जाए और कोई बार बार आए तो शायद दिल में कुछ सोच लें, लेकिन वहाँ मियाँ हुजूर के घर से जो थे बार खुंदा पेशानी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए लीजिए बड़े अदब के साथ। और मेहमान नवाजी शायद मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसी मेहमान नवाजी भी नहीं देखी है जितनी मेहमान नवाजी हम साथियों की हुई थी वहाँ पर, कि बहुत ही शानदार रहा वो हिसाब किताब। वो लंबे तो साहब आज भी याद आते हैं कि वास्तव में चाहे कितना अधिकारी कैसा भी कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मियाँ ने किस तरह से हमारा वो दुनियावी एतबार से अधिकारी होने के बावजूद, बहुत बड़े ऑफिसर होने के बावजूद भी आप में फकीरी का इतना आप में अखलाक देखने को मिला। जी बहुत ही मतलब है कि मैं मियाँ को उस टाइम केवल एक अधिकारी के रूप में, या मतलब ये पीरी मुरीदी के अंदर तो इतना था नहीं, लेकिन यही समझ रहा था कि मियाँ हुजूर अधिकारी है, लेकिन अधिकारी नहीं बल्कि बुजुर्ग नहीं, बल्कि घर को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, किसी की मेहमान नवाजी किस तरह से होती है, आते ही कैसे किसी के लिए पानी पेशाब के लिए पूछना, बिठाना करना, कैसे इंतजाम करना, और शाम को रात को बिस्तर लगवा दिया हमारे वहीं, और सुबह जैसे उठते हैं तो मियाँ हमारे सामने वहीं टहलते हुए मिले हमें। बड़ा अच्छा लगा कि यार देखो मतलब
किस हिसाब से, मतलब जैसे पता नहीं रात भर यही मंडराते रहे, क्या हुआ। तो आप उस मुलाकात में मियाँ के अखलाक के कायल हो गए? मियाँ के अखलाक के, उनके घर वालों के, सबके कायल हुआ। साहब हकीकत बताऊं कि कैसे हिसाब किताब मतलब होना चाहिए इंसान का आम जिंदगी के अंदर। आज दुनियावी लिहाज से जिन इंसान को जिन अखलाक की, जिन संस्कारों की ज़रूरत होती है, वो मियाँ के अंदर और मियाँ के घर वालों के अंदर भरपूर है, मतलब लवरेज है कि वास्तव में अगर किसी को कुछ देखना हो, सीखना हो, कुछ चाहिए तो इनकी निस्बत में आए, इससे सीखें। हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर मुरीद भी आपके घर आए तो ये ना समझिए कि वो मुरीद है, बल्कि ये समझिए कि आपका पीर आपके घर आया है। सुभान अल्लाह। जिस घर में गुलामों की इतनी मेहमान नवाजी और इतना अदब हो तो उस घर और उस घर के तमाम घर वालों के अखलाक की बात ही क्या होंगी। सुभान अल्लाह। हदीस नबवी है, जिस घर में मेहमानों की आवक जावक होती है, यानी जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, अल्लाह उस घर से मोहब्बत करता है। सूफ़ी इकरामुद्दीन शाह रज़ाकी हज़रत किबला शेखुल कामिलीन हुजूर ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी तरबियत और पीरी मुरीदी के कैफ और सुरूर, फैज और दीनी रहनुमाई के मुतालिक अपने तासुरात बयान करते हैं। आइए समाअत फरमाइए। और दूसरे रोज हम वहाँ से हमारे दादा हुजूर के उर्स के था, तो वहाँ सामान वगैरह लाने ले जाने के अंदर मियाँ ने बोला था भी आप नौजवान हैं तो आप खिदमत अंजाम करो यहाँ पर। तो हमने वहाँ पर काम किया वहाँ पर। और शाम को रात को था तो महफिल थी, तो महफिल हुई, तो मैं महफिल से दूर किनारे पे था, साइड में था। मुझसे भाई लेके जा रहे थे उधर, लेकिन मैं थोड़ी देर खड़ा होता फिर पीछे हट जाता। फिर मियाँ ने वहाँ मेरे को बुलवाया वहाँ पर महफिल के अंदर। रक्स मियाँ ने जो जुमाया वहाँ पर ये कहते हुए कि मास्टर साहब ये भी एक ट्रेनिंग आपकी, ये ट्रेनिंग भी कर लो। तो क्या बताऊँ साहब, वो नज़ारा मैं बयान नहीं कर सकता, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि वास्तव में वो महफिल का झूमरा वहाँ पर दादा हुजूर के मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं मेरे पास। वो बेशक जिस तरह से किसी ऐसे इंसान से शक्कर का जिक्र किया जाए जिसने कभी उसे चखी नहीं हो, तो ये भी कैफियत ऐसी होती है जब तक इंसान उसको खुद ना कर ले तब तक उसे पता नहीं होता कि इसमें क्या कैफ है और क्या इसमें सुरूर है और क्या इसकी खासियत है। और कुछ बताना चाहेंगे मियाँ के बारे में, आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आए और किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदली मियाँ के हुजूर में आने के बाद? जी ज़रूर। अब इस दौरान में एससीसी मेरी कंप्लीट हो गई थी और मैं फिर मदरसा पीरियड टीचर में मियाँ के करम से हो गया था। तो मदरसा पीरियड टीचर में था, उसमें काफ़ी परेशानी आई। बार बार लेकर अपने कैरियर को लेकर के मैं परेशान हुआ करता था कि मदरसा पीरियड टीचरों का क्या होगा, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता था कभी भी हटा देंगे, परमानेंट नहीं होंगे। और 1200 रुपये की तनख्वाह थी हमारी, तो दिल बैठा जाता था। लेकिन मैं मालिक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे को ऐसा पीर अता किया मेरे को कि मतलब हमेशा मेरी रहनुमाई गाइड करते मेरे को। जब मैं मियाँ से पूछता मियाँ कब ये क्या हो रहा है कि परमानेंट होंगे नहीं होंगे, ये आरपीएससी के एग्ज़ाम के, आप मेहनत करो। आप हमेशा उनके लबों पे यही होता है कि आप मेहनत करो। अब मैं मेहनत करता, लेकिन अब पता नहीं मियाँ को क्या मंजूर था कि कामयाब नहीं हो पाए 2007 के अंदर भी। तो फिर मियाँ ने कहा नहीं आपका हो जाएगा, टेंशन मत रखो आप। और उस दौरान जितनी भी परेशानी आती है तो मैं मियाँ को खतों के तो बात से भी करता, फ़ोन पे संपर्क करता। मियाँ इधर प्रोग्राम में आते हैं, किशनगढ़, केगड़ी, सरवाड़, अजमेर, जूनियर शरीफ, तो ये प्रोग्राम में अटेंड करता था, अक्सर नहीं छोड़ता था इनको। तो मियाँ से बात करता है सब काम हो जाएगा आपका, आप मेहनत करो। तो मैं इसी में ध्यान रखता था। इस दौरान मैंने ये देखा और पाया कि मियाँ ने जैसा बोलते थे वैसा ही पाता था मैं,
کہ جو بھی مشکلیں ہوتی وہ آسان ہوتی وہ چلی جاتی تھی. جب میں پروگرام اٹینڈ کرنے ٹینشن میں آتا تھا, پروگرام اٹینڈ کرتا ٹینشن میں آتا تھا, لیکن وہ دوسرے تیسرے روز ہی وہ مشکل نہیں رہتی, میرے لیے آسانی پیدا ہو جاتی اس کے اندر. اور دوسری بات یہ بھی نوٹ کی میں نے میاں کی کہ میاں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے میں کہ کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, اٹھنے بیٹھنے کا, اپنے سامان مینجمنٹ کرنے کا طریقہ, کہ سفر میں چلتے ہیں تو کس طرح سے سامان کو مینجمنٹ کیا جاتا ہے, کہ بیگ کے اندر یا میاں, کیونکہ اکثر جو پاس میں ہوتے تھے ہم کھڑے ہوتے تھے, میاں بولتے تھے ہاں ادھر آؤ بھائی, یہ سامان کو اس طرح سے کرو, دیکھتے میاں دیکھتے رہتے تھے تیرچھی نظر سے, اور ہم کرتے ہیں تو کوئی چوک ہوتی تو بتاتے نہیں یہ سامان اتنا کیوں نہیں آیا, پورا آنا چاہیے اس کے اندر, پورا آتا ہے یہ سوچتے. پھر دوسرا ساتھی کرتا, پھر میاں کر کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے نہیں, اس طرح سے کرنا چاہیے, ادب کے ساتھ کرنا چاہیے, اس طرح سے ہر چیز کو اٹھانے کے اندر کہ بیگ وغیرہ کچھ بھی ہے تو ان کو پکڑو, لیس کو پکڑو, اس کو اس طرح سے کرو, ہر کام کو کر کے طریقہ بتاتے تھے. وہ طریقہ آج اگر ہم استعمال کریں تو ہر چیز کا ادب لحاظ ہوتا ہے, اور وہ چیز لمبے ٹائم تک چلتی ہے, چاہے کوئی سی بھی چیز ہو, کیسا بھی ہو. کپڑے کو طے کر کے رکھنا, بیگ کو صحیح کر کے رکھنا, کس طرح سے اٹھا بیٹھا جاتا ہے. وہ ٹائم بھی میرے کو یاد آتا ہے کہ جب میرے پاس موبائل آ گیا تھا تو میرے پاس جیسے بھی آتا تو بار بار موبائل اوپر والے جیب سے نکل جاتا تھا. تو میاں نے اس ٹائم میرے کو بولا کہ اس کو یہ فون اوپر نہیں رکھنا چاہیے اپنے کو, اس کے اندر وائبریشن وغیرہ ہوتا ہے, یہ دل کے اوپر آتا ہے تو اس میں دقت آتی ہے, کہ آنے والے ٹائم میں دقت آئے گی, تو آپ اس کو نیچے رکھا کرو. تو اس ٹائم سے میں نے یہ نصیحت بھی حاصل کی کہ اس کو نیچے والے پاکٹ میں رکھنا شروع کر دیا. میرے باریک سے باریک چیزیں میاں نے کس طرح سے, میاں کی خود کی زندگی بھی ایک طرح سے ایک سوویوستھت زندگی تھی, اور یہ ہمارے سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اور کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے. یہ ہمیں میاں میں بخوبی دیکھنے کو ملا ہے اور سیکھنے کو ملا ہے. جی اور بتائیں گے؟ جی اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے صاحب کہ جب بھی کبھی مطلب میاں کا پروگرام اٹینڈ کرتا, کچھ ہوتا, تو دوسرے روز جیسے میں ڈیوٹی جوائن کرتا, ڈیوٹی پہ جاتا تو بالکل ایک دم فریش موڈ سے, جیسے مطلب تازہ ہو کے نکلا ہوں میں. میرا رات کا جو اکثر اپن رات کو جگتے ہیں تو دوسرے دن نیند کے وہ آتے رہتے ہیں جو کہ پریشان ہوتی ہے, لیکن ایک دم دماغ فریش ہوتا ہے. سبحان اللہ. میاں میں بھی اکثر یہ بات دیکھنے کو ملی کہ آپ چاہے کتنی ہی رات کے جاگے ہوئے ہوں, لیکن جب صبح آپ کو دیکھا جاتا تو آپ ایسے مسکراتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے بالکل تازہ گلاب ہوں. تو یہ جو ہے چیز ایک طرح سے روحانی چیز ہے جو ہر انسان میں نہیں ہو سکتی. ہر انسان تھوڑا جاگنے کے بعد, ایک نائٹ دو نائٹ کے بعد میں اپنے آپ میں تھکان محسوس کرنے لگتا ہے, اور وہی روحانی جو تربیت آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بھی دیا کرتے تھے. جیسا کہ اکرام بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی جب حضرت قبلہ کے ساتھ رات گزارا کرتے, کہیں محفل اٹینڈ کرتے, اور صبح جب کام پر جاتے تو اپنے آپ کو بہت ہی تر و تازہ محسوس کرتے اور بہت ہی بہترین انداز میں اپنے کام انجام دیتے ہیں. صوفی اکرام الدین شاہ رضا کی حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے دکھ درد اور تکلیف میں شریک ہونے کے صفت مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کیا فرماتے ہیں, آئیے سماعت فرمائیے. اس کے علاوہ میاں کے ساتھ جب بھی مطلب موقع ملتا تو میاں حالات پوچھتے رہتے تھے, کہاں پہ کیا چل رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اکثر جب بھی مطلب وہاں میں زیادہ ٹینشن میں ہوتا, میاں ہمارا کیا ہوگا, ہم پیرا ٹیچر ہے, پرماننٹ ہوں گے نہیں ہوں گے, تو اکثر اسماعیل صاحب ماسٹر صاحب بیکانیر والوں ان کو مطلب اشارہ کر کے بلاتے ہیں کہ صاحب ان سے آپ بیٹھیے, بات کیجئے, ان کو سمجھائیے ان کا کیا پروسیس چل رہا ہے. تو اسماعیل صاحب سے میری بات ہوتی تو بڑا سکون ملتا ہے میرے کو کہ دیکھو میاں نے مطلب میرے لیے کیسے کیسے لوگوں کو میرے پاس بھیج رہے ہیں کہ سیٹسفائڈ کر رہے ہیں میرے کو. اور میاں کے کرم سے بعد میں یہ پربودھک سب ہو گئے, پربودھک سیٹ پہ آ گئے, پھر پربودھک چل رہے ہیں, پرماننٹ ہو گئے. جی پرماننٹ ہو گئے. بہت ہی اچھی بات بتائی اکرام بھائی نے
कि हज़रत किबला अपने हर मुरीद का बहुत ही ख्याल रखते, उनकी सारी चीज़ों को जानते, किस दर्द से, किस परेशानी से वो गुज़र रहे हैं, इन बातों को आप उनकी दर्द को शेयर करते। और ये हर एक पीर में नहीं होता। आजकल तो हमने देखा है कि स्टेज पे बहुत बड़े पैमाने पर मुरीद बना लिए जाते हैं और बावजूद इसके न मुरीद को पीर की कोई खबर रहती है, न पीर को मुरीद की कोई खबर रहती है। ऐसी पीरी मुरीदी होना ना होने के बराबर होती है। असल में पीर वही हैं जो मुरीदों का गम बांटें, मुरीदों की हर दुख तकलीफ़ में शरीक हों और उनकी दुख तकलीफ़ दूर करने के लिए कोशा रहें। एक पीर अपने मुरीद के किस तरह हर पल हर कदम पर साथ रहता है, सूफ़ी इकरामुद्दीन शाह रज़ा की रामसर जिला अजमेर शरीफ वालों की ज़ुबानी हज़रत किबला ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक जो तासुरात हैं, आइए समाअत फरमाइए। एक दफ़ा का जिक्र है कि गरीनवास के उस चल रहे थे, बाईपास मियाँ का प्रोग्राम था, तो वहाँ गया मैं। तो इसके पहले एक केकड़े कुछ प्रोग्राम था, तो उसमें अटेंड नहीं हो पाया था। तो मियाँ उजी ने बोला कि आप वहाँ नहीं आए थे। तो मैंने मियाँ से बोला था, मियाँ मैं अकेला रह गया, ये लोग हमारे साथ ही थे, आने वाले थे, लेकिन मैं इनके साथ नहीं आ पाया। तो मियाँ उजी ने बोला उसी टाइम कि मास्टर साहब, आप दूसरे लोगों के भरोसे मत रहो, आप अपना काम खुद कर लिया करो, अकेले निकल जाया करो, मियाँ आपके साथ है। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद फिर अगली बार जब प्रोग्राम हुआ, अब फिर मैं आया, तो ये चीज़ तो मेरे दिमाग से निकल गई थी उस टाइम। तो मैं जैसे ही मतलब वहाँ बाईपास पे गया, मियाँ से तना जाने लग गया। अब जैसे गया तो मियाँ ने जाते पूछा मेरे को, कदम उसी करने के साथ ही कह, हाँ मियाँ आपके साथ और कौन आए? तो उस टाइम मैं यहाँ से मियाँ अकेला आया हूँ, मैं तो कोई नहीं आया, बाइक से आया हूँ। कहने आप अकेले नहीं हो, आपके मियाँ आपके साथ है, कभी मत सोचो, मियाँ आपके साथ है। तो उस टाइम मतलब एकदम मेरे को बड़ा सुकून मिला कि मियाँ जब मेरे साथ है तो मेरे को मलाल किस चीज़ का है। और जब रात को महफिल हुई और सुबह वापस रुखसती के टाइम मैं मियाँ से यह तलब की, तो मियाँ ने बोला कि जा रहे हो वापस? मैंने बोला जी हुजूर। तो मियाँ ने बोला कि अब कौन है साथ में? तो मेरे लबों पर अपने आप ही आ गया कि मियाँ मेरे साथ है। तो मियाँ मुस्कुराए कि हाँ मियाँ आपके साथ है, ये वही बात। तो बड़ा उस रोज से मैंने कर लिया कि मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, जब मेरे मियाँ मेरे साथ है तो मुझे किस चीज़ का मलाल है। तो माशाल्लाह उसके बाद मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ तो तन्हा भी निकल जाता हूँ, तो कोई मलाल नहीं होता है कभी भी। तन्हा तो आप होते ही नहीं हो, क्योंकि मियाँ हमेशा साथ रहते हैं। जी, ये बेशक वो मोमिन का एक शेर भी याद आता है कि तुम मेरे साथ होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता है। तो जब दुनिया वाले साथ होते हैं तो होते हैं, लेकिन जब दुनिया वाले भी साथ छोड़ देते हैं तो मेरे मियाँ मेरे साथ होते हैं, उनकी यादें मेरे साथ होती है, उनके बोल मेरे साथ होते हैं। और ये बोल मेरे लिए बड़ा कीमती है कि जब मियाँ अपने मुंह से ये कह दें कि हम आपके साथ हैं, तो फिर उसके अलावा चाहिए भी क्या मुरीद को, एक गुलाम को का साथ हो उनके। बेशक सुभान अल्लाह। इसी तरह के काफी मौके आए जब मियाँ ने मुझे अपनेपन का एहसास कराया कि नहीं हम आपके साथ हैं, जहाँ कहीं भी होता। सूफी नूर साहब बीकानेरी फरमाते हैं कि पीर की याद में रोने वाला, रातों को नहीं सोने वाला, कल परसों क्या होने वाला, इन लोगों ने जान लिया, इन लोगों ने जान लिया। सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौका बा मौका अपने इल्म गैब को बज़ाहिर फरमाया करते थे, उसी सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह भी मौका बा मौका इशारतन कुछ गैब की बातें मा दिया करते थे। आइए इसकी एक मिसाल सूफ़ी इकरामुद्दीन शाह रज़ाक़ी की ज़ुबानी समाअत फरमाइए। इसके अलावा एक चीज़ ये मियाँ ने अपनी हयात के अंदर मुझे एक दफ़ा फरमाया था कि मियाँ चट्टी का ध्यान रखना। तो उस टाइम क्योंकि मैं गैर नवाज चट्टी उस टाइम मिस नहीं करता था, 2000 के बाद से मियाँ ने
बाद से मतलब मैं हमेशा गरीनाज की छट्टी में जाया करता था। तो अब मैंने उस टाइम इजी वे में लिया उसको कि मैं हो सकता है मियाँ का अपन को बुजुर्गों से निस्बत रखनी है, बुजुर्गों से वाबस्ता रखना है और गरीनाज का दर को छोड़ना नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा वहाँ पर गरीनाज छट्टी में जाया करता था। और यही सोचा मैंने। और उसके बाद जब मियाँ की खबर आई मेरे को, मियाँ के पर्दा फरमाने की खबर आई, तो उस टाइम मेरे को बड़ा मलाल हुआ कि उस टाइम वो चीज़ के मियाँ ने छठी तारीख बताई थी। और ये छठी की तारीख कौन सी थी? आज वो तारीख मतलब मेरे को नज़र आता है कि मियाँ ने काफ़ी अरसे पहले मेरे को ये बता दिया, टाइम पहले, कि छठी का ध्यान रखना। और मैं समझ रहा था कि मैं ये कि अपने को ये 6 तारीख आती है कि तो गैर नमाज के वाबस्ता है, तो उनसे जुड़े हुए रहना है। ये दूसरी लाइन के अंदर या दूसरे से अपने को भ्रमित नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है। और जब ये मियाँ ने जब छठी तारीख को पर्दा फरमाया तो उस टाइम दिल की दुनिया खुल गई के साहब के वास्तव में मियाँ ने पेशन गोई उस टाइम से पहले ही कर दी थी, कैसे कर दी थी वो। और बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मियाँ के विसाल की तारीख भी 6 तारीख रही, तो मियाँ ने एक तरह से ये जाहिर कर दिया था कि छठी शरीफ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जी सुभान अल्लाह। उससे लेकर के साहब जितनी कोशिश होती है हमेशा। आज भी इकराम भाई जो है हर छठी शरीफ पे मियाँ के दर पे हाजिर हो जाते हैं जूनियर शरीफ में, और हर प्रोग्राम को आप पूरे जोक शोक के साथ अंजाम देते हैं। आज के दौर में एक इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ कैसी हो और किस तरह से सिलसिले से वाबस्तगी और सिलसिले से जुड़ाव एक कामयाब जिंदगी का राज हो सकती है, आइए समाअत फरमाइए सूफी इकरामुद्दीन शाह रज़ा की रामसर जिला अजमेर शरीफ वालों की ज़बानी। मियाँ के काफ़ी मौके ऐसा कि मियाँ के साथ, क्योंकि मियाँ एक क्या बताऊँ, आज के ज़माने के अंदर, आज के जो हालात है, मौजूदा हालात के अंदर है, मियाँ जैसा रहनुमा जिसको मिल जाए तो मैं तो ये मानता हूँ साहब कि उसको न दीन की फिक्र करनी चाहिए, न दुनिया की फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि जब आपके सामने प्रैक्टिकल भी आपके सामने है, देख शरीयत और तरीक़त को दोनों को साथ लेकर चलने वाले जब हमारे सामने होते हैं तो हमें कहीं गुमराह होने की या कहीं भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज मियाँ की ज़िंदगी को अपन देखें, मियाँ के परिवार की ज़िंदगी को देखें, आज भी हर कभी अपने को मैं तो देखता हूँ कि आए दिन कुछ न कुछ नज़ारे मिलते रहते हैं कि जब ये जो चीज़ें हमारे मसले मसाइल जो हैं आम जिंदगी के हल नहीं होते हैं, वो इनके अंदर आने के बाद अपने आप हल हो जाते हैं कि किस तरह से किस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है, किस चीज़ को किस तरह से आसान किया जाता है। और वो कोई न कोई मसलियत सामने ज़रूर आ जाती है कि जिससे पता चलता है कि वास्तव में अपनी मुश्किल का आसानी तो यहाँ है और अपन कहीं और ढूंढ रहे हैं उसको। वास्तव में जब से साहब इस सिलसिले से वाबस्ता हुआ हूँ मैं तो अपने आप को मालामाल मानता हूँ कि ये बुजुर्गान दिन का करम मानिए, अल्लाह के जरा नवाजी मानिए, मियाँ की दुआ मानिए, कुछ भी मानिए कि आप फैजाब हूँ। और दुआ करता हूँ कि मालिक ता क़यामत तक इस सिलसिले से वाबस्ता रखे, फैजाब रखे, कामयाब रखे, इससे पकड़ को मजबूती से दामन को पकड़ने की सलाहियत कुव्वत अता फरमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सिलसिले में दाखिल होकर फैजाब होने की सलाहियत को अता फरमाएं। और मैं अपने जो भी इस सिलसिले से वाबस्ता हैं, जो लोग इन सिलसिले से वाबस्ता हैं और जो सामीन है, नाजरीन है, जो भी इससे आ रहे हैं, तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा दीनी और दुनिया दोनों लिहाज से इस सिलसिले से फैजाब हो अपन, क्योंकि जो अपना दुनियावी लिहाज है वो दुनिया तक ही रहता है और जो दीनी लिहाज है वो आखिरत तक के रहता है। तो ये सिलसिला ऐसा है जिसके अंदर अपन दीन और दुनिया दोनों का फैजाब देख सकते हैं कि अपन आम जिंदगी किस तरह से बसर करनी है, अपने को वो बसर करने का सलीका यहाँ अपने को प्रैक्टिकल देखने को मिलता है हमें, जो हमने देखा है और पाया है। इसी के साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई जो भी लोग इस सिलसिले में दाखिल हो रहे हैं वो इसको मजबूती से पकड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को फैज मिले। और इसको दीनी लिहाज से नहीं बल्कि दुनियावी लिहाज से भी, क्योंकि दुनिया के काफ़ी मसले मसाइल होते हैं जो अपने को यहाँ पर करने पड़ते हैं, तो
تو ان کو بھی کس طرح سے میاں حضور نے کام کو انجام دیا اور انہی کے نقش قدم پر اپنے انا میاں حضور قد نشین حضور انجام دے رہے ہیں کہ ایک طرف اپنی سرکاری ملازمت پہ فائز ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کام بھی انجام دے رہے ہیں، دوسری طرف میاں حضور کے اپنے گھر گرہستی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی آسانی بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سلسلے کام بھی دن دنیا رات چوگنی ترقی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ بس کچھ نصیب ہی اپنی کہ ہمیں یہ سلسلہ ملا، اس سے فیضاب ہو رہے ہیں اور آج تک جڑے ہوئے ہیں۔ مالک تا قیامت تک اس سے وابستہ رکھے ہمیں۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میاں کے تاثرات بیان کیے، اور انشاءاللہ میاں کی سوانح حیات میں آپ کے ان تاثرات کو قلم بند کیا جائے گا، اور دنیا ہمیشہ اس سے فیض پاتی رہیں گی۔ انہی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔